जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र से अपनी बुद्धि को कैसे तीव्र करें, अपनी बुद्धि का कैसे विकास करें। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए यह तरीका बहुत लाभदायक होगा कि वो अपनी बुद्धि का विकास कर पाएंगे, पढ़ने में तेज हो पाएंगे। वैसे बालक जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जिनकी कम बुद्धि है, जो पढ़ाई में स्वयं को कमज़ोर समझते हैं, जिनको कुछ याद नहीं रहता, जिनको कुछ समझ नहीं आता, तो ये काम उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। गायत्री मंत्र की ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप अपने बच्चों को बताएं, आप स्वयं अगर विद्यार्थी हैं तो स्वयं करें। ये हर उस विद्यार्थी के लिए है जो पढ़ाई में स्वयं को तेज बनाना चाहता है, अपने आप की बुद्धि को तीव्र करना चाहता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसे कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो अपनी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए लाभदायक होगा। हम जानेंगे कि किस विधि से गायत्री मंत्र के प्रयोग से हम अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं और अपनी विद्या प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को सरल बना सकते हैं, और जो भी हम पढ़े वो हमें याद हो और हमें बहुत सारी तीव्रता मिले और हमारा ध्यान केंद्रित हो। इन सब के लिए गायत्री की इस विधि को आप ज़रूर अपनाइएगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि गायत्री की वो कौन सी विधि है। इससे पहले एक छोटी सी कहानी समझिए जो आनंद स्वामी जी की है। वह भी बचपन में बहुत ही मंद बुद्धि के बालक थे और उनको कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था। उनको स्कूल में भी डांट खानी पड़ती थी, घर में भी दुत्कार सहना पड़ता था। तब उन्हें एक गुरुजी आए और उन्होंने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का जप करो। और ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उठकर 3 माला गायत्री का जपना शुरू किया और कुछ ही समय बाद वही लड़का आगे चलकर स्कूल का सबसे तीव्र छात्र माना गया, तेजस्वी छात्र माना गया और चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लगी। और जब वो निराश थे तब वो न जाने कितनी बार अपनी जान देने की कोशिश करते रहे, आत्महत्या तक करने की उन्होंने कोशिश की। निराशा उनके पास बहुत ज़्यादा थी। पर एक दिन माँ गायत्री के चमत्कार को कहिए या माँ गायत्री का आशीर्वाद कहिए, किस प्रकार से माँ गायत्री उन तक पहुँच गई, इसका वीडियो मैंने शायद नहीं बनाया है। मैं बना दूंगी पूरी घटना के बारे में, किस प्रकार से उनके जीवन में चमत्कारिक घटना हुई और कैसे गायत्री माता उनसे जुड़ने के लिए आ गई और एक गुरु के माध्यम से उन्होंने गायत्री का वरण किया। और विद्यार्थी रूप में तो उन्होंने इसका लाभ उठाया ही, आने वाले पूरे जीवन काल में उन्होंने कहा कि माँ गायत्री ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं शायद प्राप्त नहीं कर सकता था। अनेक प्रकार की सिद्धियाँ, अनेक प्रकार की चमत्कार उनके जीवन में हुए। वो सब कुछ माँ गायत्री ने दिया जो वो ऐसे साधारण जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये उनके जीवन का सच्चा अनुभव है। आनंद स्वामी जी को आप सभी जानते होंगे। वो आर्य समाज के बहुत बड़े तेजस्वी और महान संत थे। तो उनकी इस जीवनी को आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैंने अपने चैनल में उस वीडियो को डाला होगा तो नहीं, अगर डाला होगा तो मैं दोबारा इसको बना दूंगी। तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा कि कैसे गायत्री मंत्र ने उनके जीवन में चमत्कार किया। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ उपासना बहुत लाभदायक होता है, बहुत सिद्धियां देती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप केवल बैठकर ध्यान भी करते हैं तो भी उसका लाभ मिलता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इन चीज़ों को कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अब जानते हैं उस विधि को। गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप में लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार याद नहीं कर पाते, उनके लिए निम्न उपासना बहुत उपयोगी है। क्या करना है इस उपासना में? सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पूर्व की ओर मुख करके अध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री का जप करें। कम से कम 1 माला अवश्य जपना चाहिए। 1 माला में 108 मंत्र होते हैं। पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानो कि आग ताप रहे हों। जिस प्रकार से अग्नि के सामने हाथ को हम सेकते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपनी दोनों हथेलियों को सूर्य की ओर करना है, मानो कि हम सूर्य की अग्नि को ताप रहे हैं। इस स्थिति में 12 मंत्र जप कर हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए और उन उष्ण हाथों को मुख,
नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभाग पर फिराना चाहिए। यानी कि जब हम हाथ को सूर्य की तरफ करके ताप रहे होंगे, उसी समय हमें 12 बार मन ही मन गायत्री मंत्र पढ़ना है और जब यह मंत्र पूरे हो जाएं, तब दोनों हाथों को आपस में रगड़ना चाहिए और उस रगड़न से जो उष्ण हमें मिलती है, जो गर्मी हमें मिलती है, उस गर्मी को अपने मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा आदि पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन के अभ्यास से आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी और जो बालक अनुत्तीर्ण होते हैं वो कुछ ही दिनों में उत्तीर्ण होने लगेंगे। उनको पाठ याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यह साधना बहुत विशेषकर है, सभी के लिए है। यह सिर्फ छात्रगण ही नहीं, इसे कोई भी कर सकता है। नियमित रूप से जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तब भी आपको यह करना चाहिए। इससे आपका शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनेगा और आपको सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। सूर्य और गायत्री माता दोनों की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि सूर्य की आराधना हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं और यहाँ पर हम सूर्य की भी आराधना कर रहे हैं, साथ में गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको इसका लाभ मिलेगा। इसे अवश्य करके आजमाइए, इसे अवश्य कीजिए और इससे ढेरों लाभ प्राप्त कीजिए। अनेकों लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, आपको भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा।